स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट कौन सी होगी? ऑर्गेनिज्म होगी। क्या होगी? ऑर्गेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल ऑर्डर। क्या पढ़ेंगे? इकोलॉजिकल ऑर्डर। हम पढ़ेंगे अब इकोलॉजिकल ऑर्डर। इकोलॉजिकल ऑर्डर। अरे सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े तक जो है हम यहां पर पढ़ने वाले हैं इकोलॉजिकल ऑर्डर। और सबसे पहले बात आती है ऑर्गेनिज्म की। किसकी बात आती है? तो इसमें क्या क्या बोल सकता हूं? व्हाट इज ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म इज अ बेसिक यूनिट ऑफ और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ व्हाट? लिविंग यूनिट। स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है कौन? ऑर्गेनिज्म। अच्छा तुम्हें एक चीज बता देता हूं, चलो इधर देखो। तुमने देखो सर, तुम बोलोगे सर सेल क्यों नहीं बता? सेल सुनो अब, अरे ऑर्गेनिज्म में भी तो एक सेल है। अरे ऑर्गेनिज्म एक सेल नहीं है, ऑर्गेनिज्म भी एक सेल है। और अगर मैं ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं तो मैं ऑर्गेनिज्म में मैं यूनिसेलुलर की भी बात करूंगा और मल्टीसेलुलर की बात करूंगा। ऑर्गेनिज्म मैंने तीन बात करी है, प्लांट भी बात किया है, मैंने यहाँ पर एनिमल भी बात किया है, और मैंने यहाँ पर माइक्रोब्स की बात किया है। माइक्रोब्स में बैक्टीरिया भी हो सकता है और बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है तो मतलब ये सेल भी हो सकता है। लेकिन हमने इसको एक वर्ड दे दिया ऑर्गेनिज्म जो है, यहाँ बोल ऑर्गेनिज्म इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्डर। यहीं से इकोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्ट होता है ऑर्गेनिज्म से। या तो तुम इसको बोल दो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग और या तो इसको बोल दो इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्डर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्डर जो होता है वो हम बोलते हैं उसको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म। अच्छा तो मुझे बता सकते हो, देखिए अब अगर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, एटम, एटम से क्या बनता है? स्मॉलेस्ट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। एटम से क्या बनेगा? अरे कहीं ना कहीं सेल में एटम होंगे, नहीं बताओ। एटम से मिलेगा क्या? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से बनता है कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? कंपाउंड। और कंपाउंड से क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या बनाएगा? सेल। क्या बनाएगा? सेल। सेल से क्या बनेगा? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म। हम देखो ऑर्गेनिज्म से पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिज्म जो है सेल भी हो सकता है, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल प्रेजेंट है। बाय बैक्टीरिया, माइक्रोब्स। समझ में आ गया? तो ऑर्गेनिज्म जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है, बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्डर। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है ए। भाई जी ऑर्गेनिज्म कौन सा है? ए है। कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ए। अब मुझे बताओ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन। क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन। मान लीजिए कोई एक एरिया है, एरिया, क्या बात करूंगा मैं? एरिया। एरिया में बहुत सारे ए रह रहे हैं। एरिया में जो है बहुत सारे ए रह रहे हैं। बहुत सारे ए आपस में किसका फॉर्मेशन करेंगे? बेटा किसका फॉर्मेशन करेंगे? किसका फॉर्मेशन करेंगे? पॉपुलेशन। किसका करेंगे? पॉपुलेशन। क्या बोलूंगा पॉपुलेशन के लिए? पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर एरिया। सुनो अब मैं एक चीज बता रहा हूं। अब आप मुझे सुनो, इधर देखिए, मान लो एक स्पीसीज है, एक स्पीसीज। अब मैंने यहां पर उसको पॉपुलेशन बोला, स्पीसीज क्यों नहीं बोला? अरे मैंने कोई स्पीसीज क्यों नहीं बोला? इसको मैंने पॉपुलेशन क्यों नहीं बोला? पॉपुलेशन जो है किसी पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन करता है। स्पीसीज, अरे अब मुझे बताओ, हम बोलते हैं इंसान, इंसान तो पूरी दुनिया में रहते हैं। पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया के लिए डिफाइंड है। और इकोलॉजी क्या मतलब बताओ? व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी इज डिफाइंड एज द इंटरेक्शन और इंटर रिलेशन बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जो आसपास, जो क्या होंगे, आसपास रह रहे होंगे ना जो स्पीसीज, उनके बीच में इंटरेक्शन को बताता है। यानी कि एक आदमी लगा, एक आदमी मर गया है, उससे मतलब नहीं है। वो तो ह्यूमन पॉपुलेशन होगी, उस
पॉपुलेशन है तो ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज। क्या बोलोगे इसको? ग्रुप, ये क्या है? ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज। ये ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज प्रेजेंट इन एनी स्पेसिफिक एरिया, प्रेजेंट इन एनी पर्टिकुलर एरिया, जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। तो यहाँ पर जो है स्पीसीज वर्ड जो है डिफाइन नहीं करेंगे, यहाँ पर पॉपुलेशन में इसको बोलूंगा। समझ में आ गया क्या भाई? दिक्कत है तो पॉपुलेशन समझ में आ गया ना? ये ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज है। सेम स्पीसीज का ग्रुप नहीं, ये नहीं एक स्पीसीज हमारे इंसान की, एक स्पीसीज हमारे कैट की है, डॉग की है, ये कोई पॉपुलेशन नहीं बनाएगा। सेम स्पीसीज होना चाहिए तब वो पॉपुलेशन बनाएगा। और हाँ, ऐसा भी नहीं है सेम स्पीसीज हो और उनका आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए, इंटर रिलेशन होना चाहिए। समझ में आ रही है? तो इसको बोलेंगे क्या? पॉपुलेशन। क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। अब मुझे तुम बताओ, पॉपुलेशन, बहुत सारे पॉपुलेशन आपस में मिलेंगे, क्या बनेगा? क्या बताओ क्या बनेगा? बहुत सारा पॉपुलेशन आपस में मिलेंगे, क्या बनेगा? अरे क्या बनेगा? कम्युनिटी बनती, क्या बनती है? कम्युनिटी। क्या बनेगी? कम्युनिटी है, नहीं है? अब आप यहां देखो, मान लीजिए एक पॉपुलेशन ए है, ठीक है, ए भी प्रेजेंट है, सर बी भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, सर कोई सी भी प्रेजेंट है, सी स्पीसीज सी, और सर कोई डी भी प्रेजेंट है, डी। देखो ये बना रहा है कम्युनिटी। क्या बना रहा है? ये फॉर्मेशन करेगा कम्युनिटी का, ये फॉर्मेशन करेगा क्या बना? ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन बोल दो, स्पीसीज बोल दो, ये कम्युनिटी का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन करेगा? अच्छा तो मुझे एक चीज बताओ, सर डिफरेंट स्पीसीज है ना, वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है। प्लांट, यहां प्लांट स्पीसीज भी हो सकती है, यहां एनिमल भी हो सकती है, और यहां माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। ध्यान समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तुम मुझे बताओ, क्या मैंने क्या बोला? इस कम्युनिटी के अंदर, इस कम्युनिटी के अंदर प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी होंगे और माइक्रोब भी होंगे, लेकिन तुम मुझे बताओ, क्या इस कम्युनिटी के अंदर तीनों चीज का होना जरूरी है? बताओ, क्या इस कम्युनिटी के अंदर तीनों चीज का होना जरूरी है? सर जरूरी नहीं है। अरे क्या इस कम्युनिटी के अंदर प्लांट, एनिमल, माइक्रोब का होना जरूरी है? ऐसा जरूरी नहीं है। एक मान लो एक पर्टिकुलर एरिया है, ये हल्का एक पर्टिकुलर एरिया है, अगर मान लो यहाँ एनिमल्स रह रहे हैं, एनिमल की स्पीसीज रह रही है ना, बहुत सारे, बहुत टाइप के एनिमल की स्पीसीज रह रही है, ये भी तो कम्युनिटी कहलाएगा। एनिमल कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी कहलाएगा? एनिमल कम्युनिटी। अरे एक मान लो एक लोकेलिटी है, एक लोकेलिटी है जिसमें इंसान ए है, कैट की कम्युनिटी बी है, स्पीसीज तो अलग है ना, एनिमल्स तो है, डॉग की सी है, लायन की डी है तो डिफरेंट स्पीसीज, ये तो कम्युनिटी होता है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग ऑन अ पर्टिकुलर एरिया, दिस इज कॉल्ड अ कम्युनिटी। अगर किसी एरिया पे, किसी पर्टिकुलर एरिया पे सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की डिफरेंट स्पीसीज, क्या बोला? क्या बोला मैंने? एनिमल्स की डिफरेंट स्पीसीज रह रही है, तो ये कौन सी कम्युनिटी कहलाएगी? एनिमल कम्युनिटी। सिंपल। अगर किसी एरिया पे, अगर किसी एरिया पे जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट की कम्युनिटी है, वहां जिम्नोस्पर्म भी बहुत सारे हैं, वहां एंजियोस्पर्म भी बहुत सारे हैं, वहां ब्रायोफाइटा है, वहां टेरिडोफाइटा है, क्या डिफरेंट स्पीसीज है? प्लांट के डिफरेंट स्पीसीज है ना, ये क्या कहलाएगा? प्लांट कम्युनिटी। क्या कहलाएगा? ये प्लांट कम्युनिटी सर। अब मान लो एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत सारे माइक्रोब्स रह रहे हैं, बैक्टीरिया के बहुत सारे स्पीसीज रह रहे हैं, तो ये कौन सी कम्युनिटी हो जाएगी? माइक्रोबियल कम्युनिटी। कैसी कम्युनिटी हो जाएगी? माइक्रोबियल कम्युनिटी हो जाएगी, है नहीं है? तो एनिमल कम्युनिटी भी हो सकता है, जहां बहुत प्रकार के, बहुत प्रकार मतलब टाइप्स, मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल स्पीसीज आर प्रेजेंट,
or are living at a particular area, this is called an animal community. Different species of plants are living at a particular area, this is called a plant community. Many species of microbes living at a particular area, microbial community. तो मुझे ये बताओ, ऐसा कम्युनिटी जहां एनिमल भी प्रेजेंट है, ये हमारे आसपास में है? अरे हमारे आसपास एनिमल की कम्युनिटी भी है, हमारे आसपास प्लांट की कम्युनिटी भी है, और हमारे आसपास माइक्रोब्स की कम्युनिटी है। बताओ कौन सा कम्युनिटी होगा? कौन सा कम्युनिटी होगा? अरे कौन सा कम्युनिटी होगा? अरे बायोटिक होगा, नहीं होगा? अरे प्लांट एनिमल माइक्रोब मिला के बायोटिक बनता है, और ऐसे कम्युनिटी क्या बोलेंगे? बायोटिक कम्युनिटी। क्या बोलेंगे? बायोटिक कम्युनिटी। अरे ऐसा पर्टिकुलर एरिया, अरे हमारे आसपास का कौन सा कम्युनिटी है? कौन सा कम्युनिटी है? बायोटिक। हमारे आसपास एनिमल की कम्युनिटी भी है, हमारे आसपास प्लांट्स की कम्युनिटी भी है, बहुत सारे प्लांट्स भी है, और माइक्रोब्स भी है जो हमें दिख रहे हैं, सब एक ही जगह प्रेजेंट है ना। ऐसी कम्युनिटी कौन सी होगी? बायोटिक। कौन सी कम्युनिटी होगी भाई? मजा नहीं आया? ऐसी कम्युनिटी कौन सी है? बायोटिक। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी डिफाइन करने के लिए प्लांट स्टेटमेंट में आएगा ना, मैं तो तभी तो डिस्कस कर रहा हूं। कम्युनिटी के लिए प्लांट, एनिमल और माइक्रोब तीनों का एक जगह होना जरूरी नहीं है। अरे क्या बोला मैंने? कम्युनिटी के लिए तीनों का एक जगह होना जरूरी नहीं है। कम्युनिटी के लिए क्या जरूरी है? अरे क्या जरूरी है? डिफरेंट स्पीसीज होना बहुत जरूरी है। अगर वो प्लांट की स्पीसीज है तो प्लांट कम्युनिटी कहलाएगा, अगर वो एनिमल्स की डिफरेंट स्पीसीज किसी पर्टिकुलर एरिया पे है तो वो एनिमल कम्युनिटी कहलाएगा। अगर माइक्रोब की बहुत सारे स्पीसीज प्रेजेंट है तो माइक्रोबियल कम्युनिटी है। और हाँ, तीनों अगर एक साथ प्रेजेंट तो कौन सा कम्युनिटी कहलाएगा? बायोटिक कम्युनिटी कहलाएगा। कौन सा कम्युनिटी कहलाएगा? बायोटिक कम्युनिटी। आया बात समझ में? दिक्कत है? तो ऑर्गेनिज्म स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट, ऑर्गेनिज्म इज अ स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट, और ऑर्गेनिज्म से क्या बनता है? पॉपुलेशन। क्या बनेगा? पॉपुलेशन। इतनी बात समझ में आई? क्या बायोटिक कम्युनिटी समझ में आ गया? दिक्कत है? प्रॉब्लम? चलिए, तो ऑर्गेनिज्म सबसे छोटा लिविंग यूनिट हो गया, या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है? अगर कोई पूछे सर आपने सेल से स्टार्ट क्यों नहीं किया, तो उसको बता देना सर ऑर्गेनिज्म भी एक सेल हो सकता है, ऑर्गेनिज्म में माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, और माइक्रोब्स में बैक्टीरिया भी आता है जो कि यूनिसेलुलर है, मतलब एक सेल है। सेल से क्यों स्टार्ट किया है? समझ में आ गया नहीं आ गया? दिक्कत है क्या? तो कम्युनिटी के लिए तीनों का प्रेजेंट होना जरूरी है, डिफरेंट स्पीसीज का होना बहुत जरूरी है। ये डिफाइन करती है कम्युनिटी। क्या बताएगा? कम्युनिटी। तो हमने पढ़ दिया ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म अगर किसी एरिया में रह रहा है, पर्टिकुलर एरिया पे, तो वो पॉपुलेशन है। डिफरेंट पॉपुलेशन एक जगह रह रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्पीसीज एक जगह रह रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? कम्युनिटी। क्या कहलाएगा? अब आप यहां देखिए,